बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल फ़ारूक ऑफिशियल बनाने का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा सुकरात अपने शागिर्द के साथ बाजार से गुजर रहा था। दोनों बातें करते जा रहे थे। अचानक एक शख्स उनके सामने आया और सुकरात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो शख्स गुस्से में लाल पीला था। उसने सुकरात को अलाम फलाम बकना शुरू कर दिया तो सुकरात ने उसकी तरफ देखा और उनकी बातों का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए अपना सफ़र जारी रखा। तो उस शख्स ने जब सुकरात को मुस्कुराते देखा तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने सुकरात को गालियाँ देना शुरू कर दी, सुकरात को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सुकरात को ही क्या बल्कि उसके ख़ानदान को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो सुकरात इसके बावजूद मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर कर आगे चले गए। तो उस शख्स ने जब देखा कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए उसके रास्ते से हट गए। तो उस शख्स के जाते ही शागिर्द ने कहा कि आपने इनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको इनकी बातें बुरी नहीं लगी? क्या आपको इनकी बातों पर दुख नहीं हुआ? क्या आपको इनकी बातों पर गुस्सा नहीं आया? तो सुकरात ने अपने शागिर्द की तरफ देखा और उसका जवाब देने की बजाय उसको पीछे चलने का इशारा दिया। तो उसका शागिर्द खामोशी से उसके पीछे चल रहा है। तो चलते चलते कुछ देर में वो सुकरात के घर पहुंच जाते हैं। तो सुकरात अपने घर के बाहर शागिर्द को रुकने का इशारा देकर अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो वापस आता है थोड़ी देर में, तो उसके हाथ में एक गंदा बदबूदार तौलिया होता है और एक गंदे बदबूदार कपड़े होते हैं। वो आते ही अपने शागिर्द को कहता है कि ये तौलिया है, इससे अपने हाथ मुंह साफ कर लें और ये कपड़े पहन लें। जैसे ही सुकरात वो कपड़े अपने शागिर्द के हाथ में देता है तो शागिर्द हाथ में लेते ही वो कपड़े दूर फेंक देता है कि इतने ही गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े हैं, मैं इसे कैसे पहनूं? तो सुकरात ने कहा, जैसे तुम इन बदबूदार कपड़ों को कबूल नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं किसी के बदबूदार अल्फाज को क्यों कबूल करूं? अगर कोई शख्स आपको बिला वजह बुरा भला कह दे तो आप उसकी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। आप अपने काम को छोड़कर उनकी इन फजूल बातों को सोचने लग जाते हैं, उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने अच्छे और साफ कपड़े उतार कर किसी के दिए हुए पुराने, मैले, गंदे और बदबूदार कपड़े पहन लिए हैं। अक्सर हम बड़े अच्छे मूड में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कोई शख्स बिला वजह हमसे लड़ पड़ता है, हमसे झगड़ा कर लेता है, तो हम उसकी वजह से अपना मूड ख़राब कर लेते हैं, उसकी वजह से हम अपना दिन ख़राब कर लेते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसको भूल कर हम उस आदमी को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हम उसके रवैये पर दुखी होते हैं। ऐसे लोग कूड़े के डब्बे की तरह होते हैं। ये लोग ज़माने के सताए हुए होते हैं। ये लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। इन्होंने अपना कचरा किसी के ऊपर तो फेंकना होता है, इसलिए आप ऐसे लोगों का शिकार हरगिज़ ना बने। अगर आपको कहीं कोई कूड़े का डब्बा नज़र आए तो बचाकर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर जाएं। किसी की गलत बात पर हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। कोई जब आए मर्जी हमें गुस्सा दिलाकर चला जाए। हमें हमारे दिल और दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ दीजिए फ़ारूक लतीफ़ को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।